हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हमने पहली वाली वीडियो में देखा था ट्रेपेजॉइडल रूल, तो आज हम देखेंगे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ऑलमोस्ट दोनों भी रूल सेम ही है। तो अगर आपने इस ट्रेपेजॉइडल रूल का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, उससे और ईजी जाएगा आपको सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पढ़ना। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का ही एक टॉपिक है। तो बहुत ही इजी है, दोनों भी मेथड्स ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ एक फार्मूला का चेंज है। तो शुरू करते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में। ये फार्मूला अगर आपने बाय हार्ट कर लिया तो आप हर टाइप का न्यूमेरिकल सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको, बहुत ही ईजी मेथड है ये। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ अभी। a इक्वल टू h/3 y0 प्लस वाई एन प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स ऑफ y प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स ऑफ y। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स। तो ये y0 yn h ये सब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल वाले फार्मूला में भी देखा था, तो वो सब सेम ही है, सिर्फ आगे का ये पार्ट चेंज है। और याद रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये h/3 है और ट्रेपेजॉइडल में h/2 था। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं हमेशा, तो ये वाली गलती मत करना कभी। तो हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा हम न्यूमेरिकल ले लेंगे। और ये फार्मूला आता कैसे है, इस पर भी डेरिवेशन वगैरह बहुत कुछ है, पर उतना हम डीप में जाएंगे नहीं, हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर रहे हैं। तो हम सीधा न्यूमेरिकल पे जाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो हमको इंटीग्रेशन निकालना है। लिमिट्स है 1 से लेके 4 तक और फंक्शन है e⁻x माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 dx। तो ये हमारा फंक्शन है, हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लिमिट्स दी है हमको 1 से लेके 4 तक। और जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ स्टेप्स दी होती है, वैसे इस वाले में भी नंबर ऑफ स्टेप्स दी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, गिवन होता है सम, हर एक एग्जाम्पल में गिवन होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें दिए हमको 6। तो लिमिट्स दी है, फंक्शन दिया है और नंबर ऑफ स्टेप्स दी है। तो हम सॉल्व करेंगे अब इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 होगा हमारा लिमिट्स लिखना। तो ये जो लोअर लिमिट है इसको बोल देंगे हम x0। x0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो फिर उसके बाद xn, ये जो अपर लिमिट होता है इसको हम xn से डिनोट करते हैं। xn हो गया हमारा 4, क्योंकि अपर लिमिट 4 दिया है। बाद में हमारा n मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमको कितना दिया है, 6 दिया है। तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स n इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा स्टेप 1, सिर्फ गिवन डेटा लिखना होता है। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा टू कैलकुलेट द स्टेप साइज। तो कैलकुलेटिंग द स्टेप साइज हम लिख लेते हैं। यही पूरी की पूरी स्टेप्स सेम है जो कि मैंने ट्रेपेजॉइडल रूल में बताई थी। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। तो कैलकुलेटिंग द स्टेप साइज को हम डिनोट करेंगे h से। तो h इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन n। यही सेम फार्मूला था h का ट्रेपेजॉइडल रूल में भी, और यहाँ भी यही फार्मूला है। आगे जाके भी जो बाकी के रूल्स है उसमें भी h के लिए यही फार्मूला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। xn है हमारा 4, x0 है हमारा 1 और n है हमारा 6। तो ये हो गया 4 माइनस 1 3/6 मतलब 0.5। ठीक है, तो हमको h मिल गया 0.5। तो अब अगला स्टेप होगा हमारा स्टेप नंबर 3। तो इस स्टेप में क्या करना है हमको, कैलकुलेट द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x। यही हमने स्टेप इसमें भी लिखा था ट्रेपेजॉइडल रूल में, वही स्टेप्स है सब। तो अगर किसी को पता नहीं होगा तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ। कैलकुलेटिंग द सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब होता है ये जो x0 है और xn है, तो इसके बीच में जितने भी x है 1 2 3 4 n तक, 0 से लेकर n तक, उसकी हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x0। तो x0 तो हमें दिया है 1। तो उसके बाद x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 होता है x0 प्लस h, मतलब ये वाला h। तो x0 है हमारा 1
प्लस h कितना है हमारा 0.5, तो ये हो गया 1.5 हो गया x1। वैसे ही x2 निकालेंगे, x2 इक्वल टू x1 प्लस h, मतलब 1.5 प्लस 0.5, ये हो गया x2 हमारा, 2 हो गया x2। सिमिलरली हम x3 ढूंढेंगे ऐसा। तो आप पूछोगे कि यह कहाँ तक करना है, x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो यह कहाँ तक करना है, जब तक हमारा x का आंसर xn जितना नहीं आता, मतलब 4 नहीं आता, तब तक हमको x की वैल्यूज निकालती जानी है। तो अब मैं बस इसको ऐड करते जाऊंगा, 2 में 2, x3 आ गया 2.5 प्लस 2.5 प्लस 0.5, तो x4 आ गया 3। वैसे ही सिमिलरली x5 आ गया 3.5 और x6 आ गया हमारा 4। तो यहाँ पे हमें रुकना है, क्यों? क्योंकि x6 4 आ गया और 4 हमको xn दिया था, इसके आगे नहीं कैलकुलेट करना है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो लास्ट वाला आता है आपका x6, उसके यहाँ पे लिख लेना है xn और x6, ऐसा लिख लेना है। इससे आपको आसानी होती है आगे जाके फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज़ पुट करते हो। तो यहाँ तक समझ में आया स्टेप 3 तक। तो इसके आगे स्टेप नंबर 4 होगा हमारा, स्टेप नंबर 4 ये होगा हमारा टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया था। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y का क्या मतलब है? तो y जो होता है हमारा, ये y इक्वल टू एफ ऑफ x होता है। मतलब y एक फंक्शन है x का, तो उसी तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं कि y0 मतलब क्या होता है, एफ ऑफ x0 होता है। तो y0 इक्वल टू एफ ऑफ x0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने x0 की वैल्यू जो गिवन फंक्शन है उसमें डाली, तो हमारी y0 की वैल्यू आएगी। तो गिवन फंक्शन में एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ ऑफ x हमको दिया था e⁻x माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो सिर्फ y0 निकालने के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है कि x की जगह हमेशा x0 डालना है। तो y0 निकालने के लिए हम x की जगह x0 डालेंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे e⁻x है, यहाँ पे x0 लिखो, x माइनस एक्स क्यूब है तो x0 का क्यूब लिखो, माइनस 2x है तो माइनस 2 इंटू x0 लिखो प्लस 1। तो अब यहाँ सभी जगह हम x0 की जो वैल्यू हमने पहले इधर निकाली थी वो वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे। तो ये देखो x0 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1.5 है, ऐसे वैल्यूज़ हम सिर्फ x की पुट करते जाएंगे। तो e⁻x0 की वैल्यू है 1 माइनस, यहाँ पे भी x0 की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू x0 मतलब 1 प्लस 1। तो इसका क्या आएगा, इसका आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, आंसर आता है 0.718। ये आप कैलकुलेटर में और एक डिजिट लिख देता हूँ मैं, 4 डिजिट तक हम एक्यूरेसी रखते हैं। तो y0 का आंसर आपका आ गया 0.7188। सिमिलरली आपको y1 निकालना है, वो भी क्या होगा, एफ ऑफ x1 होगा, मतलब यही वाला x की जगह x1 डालना है। अब e⁻x1 माइनस x1 का क्यूब माइनस 2 इंटू x1 प्लस 1। तो x1 की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, x1 की वैल्यू थी हमारी 1.5, तो e⁻1.5 माइनस 1.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1.5 प्लस 1। तो ये भी आप कैलकुलेटर में कर सकते, चाहिए तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में, ये वाला एक करके दिखाता हूँ। तो हम लिखेंगे e⁻, कितना दिया है 1.5, सॉरी e⁻ हमको दिया है 1.5 माइनस 1.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1.5 प्लस 1। तो आ गया हमारा माइनस 0.8933। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 0.8933। तो ये हो गया हमारा y1। ऐसे ही एक एक करके हमको y2 निकालना है, y3 निकालना है, y4 निकालना है, y5 निकालना है और y6 निकालना है। जहाँ तक x की वैल्यूज़ थी x6 तक थी, तो उसी तरह y6 तक निकालना है। तो मैं ये वैल्यूज़ डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैंने कैलकुलेट पहले से ही कर रखी है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ये सब वैल्यूज़। y3 हो गया माइनस 7.4425, उसके बाद y4 हो गया
-11.9144 और y5 हो गया -15.7595 और y6 -16.4018। अब मैंने जैसे बोला था x6 की जगह हमने xn भी लिखा था और करके, तो यहाँ पे भी हम yn और y6 लिखेंगे। इसका आगे जाके आपको हेल्प होगा जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमने सब वैल्यूज़ निकाल ली है y की, y0 निकाला, y1 निकाला, y2, y3, y4, y6 और ये yn, इसी को हम yn भी बोलेंगे। तो अब सीधा लास्ट स्टेप जो कि होता है हमारा एरिया कैलकुलेट करना, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट द एरिया। जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल में भी हमने लास्ट स्टेप किया था कैलकुलेटिंग द एरिया, इसमें भी हम वही करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरिया को। तो मैं फॉर्मूला वापस एक बार लिख देता हूँ, a = h/3, h होता है हमारा स्टेप साइज, ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स ऑफ y। ऑड टर्म्स मतलब जो y1, y3, y5, y7 ये जो ऑड नंबर्स होते हैं उसको हम बोलेंगे ऑड टर्म्स ऑफ y, प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स ऑफ y, मतलब y2, y4, y6 ये जो है ये इवन नंबर्स वाले जो टर्म्स है y के उसको हम इवन टर्म्स ऑफ y बोलते हैं। बस वही है फिर। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, h हमको दिया, हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, स्टेप साइज 0.5/3 y0। अब y0 पुट करना है इसमें, y0 हमने निकाला था 0.7188 प्लस yn कितना है हमारा, yn मतलब ये वाली वैल्यू कितना है -16.4018। तो हम यहाँ लिख देंगे, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि निगेटिव है, -16.4018। ओके, ये हो गया। इसके बाद प्लस, अब ये वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, 4 इंटू ऑड टर्म्स ऑफ y। अब ऑड में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो हम यहाँ मैं लिख रहा हूँ y1 प्लस y3 प्लस y5, ठीक है, प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स। तो 2 इंटू इवन टर्म्स कौन सी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, पर 6 इवन है, पर हमने 6 yn करके लिया और हमने पहले इसको यहाँ मेंशन किया है। तो पहले अगर हमने वो टर्म मेंशन किए तो हम वो इवन टर्म्स में नहीं ले सकते, तो इसलिए हम इवन टर्म्स में क्या लिखेंगे, सिर्फ y2 और y4 लेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2 इंटू y2 प्लस y4, हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट। तो बस कुछ नहीं, अब वैल्यूज पुट करनी है इसमें। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 0.7188, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, -16.4018 प्लस 4 इंटू क्या था ये, y1 प्लस y3 प्लस y5, मतलब माइनस y1 था 0.8933। तो मैं वो लिखूंगा यहाँ पे 0.8933 प्लस y3 था हमारा -7.4425 प्लस हमारा y5 था -15.7595। ये हो गया हमारा ऑड टर्म्स वाला सेक्शन पूरा, प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स कौन सी थी, y2 और y4। तो y2 हमने कैलकुलेट करी थी पहले 3.61 और y4 कितना था हमारा, इसको ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे, y4 हमारा था -11.9144। तो ठीक है, अब बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर में, 0.5/3 इसका सब्सट्रैक्शन, ये इस पूरे का जो भी आएगा समीशन करके 4 से मल्टीप्लाई, इसका समीशन करके 2 से मल्टीप्लाई, और टोटल आपका जो आंसर आएगा वो होगा एरिया। और मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में मैंने कर रखा था पहले ही, 23.8524 ये आता है हमारा एरिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ही इजी मेथड है, सेम ट्रेपेजॉइडल रूल जैसा ही पूरा का पूरा मेथड है, सेम स्टेप्स है। सिर्फ ये वाला अगर आपने फॉर्मूला कर दिया अच्छे से बाय हार्ट, तो आप इसी मेथड से जो भी सिम्पसन्स 1/3 रूल का कोई भी न्यूमेरिकल आया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इस वाले फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो। इस वाले
आप ट्राई करो, ये हमारा जो फंक्शन था e⁻x-x³, ये वाला फंक्शन था, तो आप अलग अलग फंक्शंस लेके अलग अलग लिमिट्स पुट करके और अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप्स देके आप आपके हिसाब से अलग अलग न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो और समझ में आया कि नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।